हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसर्न टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हम सब पढ़ेंगे, जैसे कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें ग्लोबली सॉइल की कंसर्नमेंट करनी पड़ी, ठीक है, क्यों हमको इसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल इंडिया लेवल पर, कौन सी अथॉरिटी रन कर रही है ये पार्टनरशिप। साथ ही हम पढ़ेंगे क्या क्या मिशंस है इस ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के। देखिए, करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से भी हम इसको पढ़ेंगे और साथ ही आंसर राइटिंग के कॉन्सेप्ट से भी हम इसको देखेंगे। इसका जो डेटा है, जो एनालाइजेशन है, वो बहुत सारी बुक से लिया गया है, इंटरनेट से लिया गया है, हर जगह से लिया गया है, जहाँ से आप इकट्ठा करते करंट अफेयर्स से भी लिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल जितना भी डेटा है, जो मेहनत आप करते वो ऑलरेडी मैं इसमें कर चुकी हूँ और अच्छे से आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग या फिर अपने एग्ज़ाम में। चलिए आइए समझते हैं पूरा कंसेप्ट डिटेल में, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सके तो आप इजीली आंसर उसको कर सकें। देखिए, ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले पॉइंट आता है कि इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी नीड हमें इसलिए पड़ी, इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन क्रॉप्स। ठीक है, जो हमारे इंडिया है, इंडिया के अंदर कुछ रिसर्च करी गई। आपको पता है इंडिया में कितनी डेफिशिएंसी है सल्फर, नाइट्रोजन, जिंक, ऐसे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से हमारा इंडिया जूझ रहा है। और आज से नहीं, 1990 से बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी रही है। ठीक है, तो ये जो डेफिशिएंसी है ना, ये इतना बड़ा कंसर्न है कि हमें इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको समझने की, कि इसका कंसर्न कितना बड़ा है। ठीक है, कहने को सॉइल सिर्फ एक मिट्टी है, बट उससे कितना कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा कितना बेसिक जुड़ा हुआ है, हमारे जेनेटिक्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मिट्टी ही होती है जिस पे हम अपना जो अनाज है वो ग्रो करते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं, और उसके थ्रू जितने भी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज हमारी हेल्थ का, ओवरऑल हेल्थ का जो सिनेरियो है वो शो करते हैं। ठीक है, ये जानकर हमको बहुत ज़्यादा दुख होगा कि इतनी ज़्यादा, मतलब जो इंडिया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भरपूर देश माना जाता था, बट कुछ सालों से डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए या उस डेफिशिएंसी से जूझने के लिए हमने ये ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप का कंसेप्ट लाया। ठीक है, नीड हमें समझ में आ गई। अब इसकी नीड की ज़रूरत क्यों? देखिए, किसी चीज़ की ज़रूरत जब पड़ती है हमें, जब हम उस चीज़ को अच्छी तरह एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ, इस चीज़ की कमी है। ठीक है, तो वो क्यों, कैसे हुई। ठीक है, एक एनालाइजेशन किया गया। ठीक है, एनालाइजेशन किस बेस पर था? एनालाइजेशन इस बेस पर था कि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की 28 स्टेट से कुछ सैंपल्स इकट्ठे करे गए सॉइल के। ठीक है, सॉइल इज कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 0.2 मिलियन सैंपल्स इकट्ठे गए, सॉइल सैंपल्स इकट्ठे करे गए थे। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, 28 डिफरेंट स्टेट्स से। ठीक है, किसके द्वारा किए गए थे? बाय साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट जो एसोसिएटेड हैं इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट से। ठीक है, ये जो एसोसिएशन है ये सेकेंडरी और प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से कंसर्न है। ठीक है, ये जो एसोसिएशन है, अब एक एनालाइजेशन हुआ जिसमें 28 सैंपल्स कलेक्ट करे गए और उनको लैब टेस्ट किया गया। ठीक है, लैब टेस्ट यानी कि उसमें पता लगाया गया कि कितनी डेफिशिएंसी है कौन से न्यूट्रिएंट की। ठीक है, कौन सी स्टेट की जो सॉइल है या कौन सी सॉइल ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा न्यूट्रिशन है। ठीक है, किस में जिंक की कमी है, किस में नहीं है, ये पूरा एनालाइजेशन किया गया। ठीक है, एनालाइजेशन के रिजल्ट मैं आपको अभी बताती हूँ। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। अब जो एनालाइज हुआ, जो रिसर्च हुई, उसे हमें क्या पता चला कि हमारी इंडिया में ये जो रिजल्ट्स हैं ना पूरी, ये इंडिया बेस है। इंडिया बेस मतलब 28 स्टेट, जैसे कि मैंने कहा आपको 28 स्टेट्स के सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करे गए डिफरेंट स्टेट से, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया। और उसमें रिसर्च में हमें क्या पता चला कि 36.5% जिंक डेफिशिएंसी है हमारे इंडिया की सॉइल में, ठीक है। ये ओवरऑल रिजल्ट्स हैं, ठीक है। 12.8% ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, 23.4% बोरॉन डेफिशिएंसी, ये कुछ अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बट जो मेन है वो आयरन और जिंक है, ठीक है। ये दो ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ठीक है। 4.20 कॉपर, ठीक है। 7.10 मैंगनीज का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो डेफिशिएंसी हमारी सॉइल में। देखिए, आयरन की डेफिशिएंसी कम ज़रूर है, बट अगर हम कुछ रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि जो आयरन होता है ना वो मिलना बहुत इजी होता है, कुछ चेंजेस करके हम आयरन की डेफिशिएंसी हमारे में रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि जैसे एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं उनको रिप्लेस कीजिए आयरन से, ठीक है। स्टील से भी नहीं कहूँगी मैं, आयरन से, ठीक है, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी बहुत मायने रखती है, ठीक है। आयरन जो है हमारा ओवरऑल हीमोग्लोबिन जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आयरन की डेफिशिएंसी थोड़ी लगभग कम है। बट जो जिंक है ना वो बहुत ज़्यादा 36.5% हमारी डेफिशिएंसी है इंडिया की सॉइल में जिंक की, ठीक है। तो जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है हमारी इंडिया की सॉइल में, जिस वजह से हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। हेल्थ इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगी कि ओवरऑल इस जो रिसर्च है इसका जो हेल्थ इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप करनी पड़ी, ठीक है। तो ये उसके रिजल्ट्स थे, ठीक है। अब आते हैं मिशन के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन लिखना आता है आंसर राइटिंग में तो आप इन पॉइंट्स का सहारा ले सकते हो, ठीक है। मिशन क्या है ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप का? मिशन ये होता है कि सबसे पहले तो टू पोजीशन द सॉइल इन ग्लोबल एजेंडा, जो सॉइल का मैटर है इसको ग्लोबली और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जा सके, ठीक है। कौन से एजेंडा को? सॉइल एजेंडा को, ठीक है। देखिए, बहुत छोटा सा कंसर्न है सॉइल, ठीक है, बट अगर सॉइल हमारी प्रॉपर नहीं हुई उससे हमारे जेनेटिक पे भी असर पड़ सकता है, ठीक है। हेल्थ इम्पैक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो टॉपिक अभी हमें रहने देती, ठीक है। टू प्रमोट द सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट, क्या प्रमोट करता है कि सॉइल को हमें सस्टेन कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर सस्टेनेबल का क्या मतलब है? सस्टेनेबल का मतलब है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है, बट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उसके लिए हम सॉइल को कंजर्व कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि वो भी उससे लाभ उठा सकें, ठीक है। ऐसा ना हो हमने अभी तो यूज़ कर ली बट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको सॉइल मिले ही ना, उनको वो न्यूट्रिशन लेवल मिले ही ना, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, उसको सस्टेन करके रखना है, मतलब संभाल करके रखना है, ताकि आगे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं इसका अच्छे से न्यूट्रिशन इसमें से प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इंटरनेशनल वर्क्स इन द एरिया ऑफ सॉइल प्रोटेक्शन, ठीक है। इंटरनेशनली और ग्लोबली वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सॉइल प्रोटेक्शन के लिए हमें इस मैटर को इंटरनेशनली और ग्लोबली ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ एटलीस्ट, ये इसका मिशन है, ठीक है, ये इसका मिशन है। मिशन क्या है? हमें बाय 2030 तक हमें मेंटेन करनी है और इम्प्रूव करनी है एटलीस्ट हेल्थ ऑफ 50%, मतलब दुनिया का जो 50% की जो पॉपुलेशन है हम कोशिश करेंगे उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने की, मेंटेन करने की, ताकि किसी भी तरह की ये जो डेफिशिएंसीज हैं ये हमारे अंदर ना हो,
ठीक है। सस्टेनेबल सॉइल बाय 3 Rs, ठीक है। अब हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं सॉइल को सस्टेन? हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं 3 Rs, जो कि है रिड्यूस, रीयूज और रिन्यू, ठीक है। इसके बारे में ना ये पूरा एक टॉपिक बनता है, तो हम इसको थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी सिर्फ आप 3 Rs के बारे में सिर्फ नेमली इसको याद करके रखिए, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज और रिन्यू, ठीक है। ये सॉइल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका मिशन है, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप है ये कौन सी अथॉरिटी है जो कि इससे कंसर्न है? वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उस अथॉरिटी ने इसको अप्रूव किया है कि ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के थ्रू कि हमें पूरी दुनिया की जो सॉइल है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको कंजर्व करके रखना है और उसको सस्टेन करके रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मिशंस और ये जो डेटा है एनालाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका आंसर राइटिंग में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल 28 स्टेट से लिया गया डेटा है, उनके सॉइल से लिया हुआ डेटा है कि इतने % की डेफिशिएंसी है पर न्यूट्रिशन में, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट में, ठीक है। तो इस डेटा को आप यूज़ करके अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के कंसर्न में। चलिए ओवरऑल इम्पैक्ट देख लेते हैं, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या क्या पड़ते हैं इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया में जो भी एनालाइज हुआ उससे क्या हुआ, अंडरवेट कंडीशंस इन चिल्ड्रन को देखा गया। जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट पैदा हो रहे हैं, या पैदा होने के बाद वो जल्दी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अंडरवेट कंडीशंस आ रही हैं उसमें कि वो अंडरवेट है, मतलब जितना वज़न उनका होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट और एक्सप्लेन करने के लिए आता है, वो ये आता है कि सपोज हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। ये हमारा दूसरा पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। एक पॉपुलेशन है जो कि एरिया 1 के अक्रॉस रहती है और दूसरी पॉपुलेशन अक्रॉस क्रॉप 2 के अक्रॉस रहती है। ये आप एक खेत समझ सकते हैं, एक फार्मिंग के लिए एरिया है, ठीक है, जिसमें कि क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, ठीक है, ग्रो करी जा रही हैं, ठीक है। अब एक जो फार्म 1 है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, ठीक है। यहाँ की क्रॉप्स में आयरन, जिंक की भरपूर मात्रा है, और जो फार्म 2 है यहाँ पर आयरन और जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनाज उगेगा उससे इन पॉपुलेशंस में क्या फ़र्क आएगा? देखिए, यहाँ के जो लोग होंगे ना वो मोर एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, उनका जो ब्रेन है, ब्रेन वर्किंग कंडीशंस वो बहुत अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। पर जो यहाँ के जो लोग होंगे ना फार्म 2 में जिसने भी क्रॉप्स उगाई और उसको कंज्यूम किया, यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी हर एक न्यूट्रिशन की, अंडरवेट कंडीशंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ इस पॉपुलेशन, इस पर्टिकुलर एरिया में जो बच्चे रहते होंगे, जो लोग रहते होंगे वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट होंगे, एनेमिक होंगे, ठीक है। तो ये एक कंसर्न है कि जिस एरिया में जिंक और उस क्रॉप्स में ज़्यादा होगी, सॉइल में मात्रा जिंक और आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा उन लोगों में एज़ कम्पेयर टू जिस क्रॉप में हमने, जिस सॉइल में ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लो सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर आयरन, ये मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है आयरन, दिस इज ZN स्टैंड्स फॉर जिंक, Fe फॉर आयरन, ZN फॉर जिंक। आयरन और जिंक का लेवल सॉइल में बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। इससे ओवरऑल हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसका थोड़ा पोर्शन मैं आपको पॉपुलेशन वाले कंसेप्ट में समझा चुकी हूँ। थर्ड पॉइंट है एनेमिक कंडीशंस हो जाती हैं, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपको खून की कमी हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि आप एनेमिक हो, मतलब आप में
खून की बहुत ज़्यादा कमी है, ब्लड की कमी है, जितना होना चाहिए उससे आपका जो GH है, सॉरी HT है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल वो थोड़ा लो है। तो एनेमिक कंडीशंस अकर हो जाती हैं बिकॉज आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। ठीक है, जो आयरन है वो बहुत बड़ा कारण है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए हमें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद जिंक प्लेज अ क्रूशियल रोल। देखिए जिंक हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है हमारी बॉडी की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज़्यादा जिंक होगा हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो उतनी ही नॉर्मल तरीके से होगी, और जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से फंक्शन करेगा। ठीक है, देखिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। इतने बुरे इम्पैक्ट हो रहे हैं हमारी हेल्थ पर, ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, आप चाहें तो इन्हें डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जिंक टू द क्रॉप। ठीक है, जब भी हम अपने फार्म में क्रॉप्स उगाते हैं, ग्रो करते हैं, उसमें एप्लीकेशन ऑफ जिंक हम करें। ठीक है, जिंक का एप्लीकेशन करें जिससे कि जो क्रॉप उगेगी, जो ग्रो होगी, उसमें जिंक की कमी बिल्कुल भी ना हो। हमें मिट्टी में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं हम, जिंक एनरिच्ड फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ कीजिए जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को कम नुकसान पहुंचाएं और जिंक एनरिच्ड। ठीक है, इनमें जिंक और आयरन की मात्रा, ठीक है, मिट्टी जस्ट एक सॉइल है, बट इसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पड़ता है कि इस पे हमारी ओवरऑल जो हमारी जर्नी है लाइफ की वो डिपेंड करती है। ठीक है, एक मिट्टी जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितनी ताकतवर है, ये उस मिट्टी में जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये ओवरऑल आजकल के टाइम में इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं कि जितना भी हम न्यूट्रिशन, देखिए ये कहना बहुत अच्छा है कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, बट ऐसे फ्रूट्स और ऐसे वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए जिसमें फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत कम हुआ हो, जिसकी मिट्टी में भरपूर जिंक और आयरन हो। ठीक है, और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। ऐसा खाना हमारे, देखिए हमें किसी भी, आजकल इतनी मल्टीविटामिन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारी जो सॉइल है, ठीक है, हमारी जो सॉइल है उसमें प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक है, हमारे सॉइल में, इंडिया की सॉइल में डेफिशिएंसी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, इसलिए हमें मल्टीविटामिन टैबलेट्स खाने की ज़रूरत पड़ती है। इन केस अगर हमें ना ज़रूरत पड़े, अगर हमारे क्रॉप में, हमारी सॉइल में प्रॉपर तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों तो हमें किसी भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत बड़ा कंसर्न है, इवन ये हमारे जेनेटिक्स तक चेंज कर सकता है। एक क्रॉप में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, हम उन वेजिटेबल और फ्रूट्स को प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करे जा रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। ज़रूरी है कि हम अच्छे से जी रहे हैं, बट आगे जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशन लेवल के साथ पैदा हो। ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत बड़ा ग्लोबल कंसर्न है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लेवल पे एजेंडा को लिया गया है सॉइल को, कि पूरी वर्ल्ड की जो सॉइल है इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें हम, किस तरह से सस्टेन कर सकें, किस तरह से इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का लेवल ला सकें, ताकि हम तो बेनिफिट ले रहे हैं उससे, बट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है, ओवरऑल जितने भी पूरी वीडियो है इसमें मैंने बहुत सारा आपको कंटेंट दे दिया है आंसर राइटिंग के लिए विद रिगार्ड टू ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप। ठीक है, या इंडिया की सॉइल से जितने भी कंसर्न है, अगर आपको प्रॉपर इंडिया के सॉइल के ऊपर लिखना है तो आप हर तरह के इंडिया में जितने भी अवेलेबल, सपोज 20-25 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस डेटा के साथ आप इंडिया में जितनी भी टाइप्स की सॉइल है उसका डेटा अलग से ले सकते हो। जैसे ये पूरा डेटा मैंने आपको ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के ऊपर दिया है। सपोज़ आपको आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आता है, जो आपको प्रॉपर लॉन्ग आंसर राइटिंग करनी है, उसमें आपको सॉइल्स ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है,
सॉइल्स ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन होता है, आपको हर स्टेट की जितनी भी रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, जितनी भी सॉइल्स हैं उसके बारे में आप डिटेल दोगे। और अगर आप इस वीडियो का डेटा उसमें डालोगे तो पूरा एक अच्छा सा आंसर राइटिंग तैयार हो जाएगा, ठीक है, जो आपको ज़्यादा मार्क्स अटेन करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।